देखो बच्चों, आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 2A। आज हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए थे। हमें आज से शुरू करना है प्रश्नावली 2A। ठीक है, बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब देखेंगे हम बहुपद की एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो देखिए 2A में कौन से सवाल दिए गए हैं। इसमें दिया गया है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें पास क्या दिया गया, हमें दिया गया y बराबर f(x). ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, y बराबर f(x). ठीक है, तो y बराबर f(x) दिया गया है। तो हमने आपको बताया कि y बराबर f(x) जब दिया रहता होता है तो देखो x में क्या होता है, फंक्शन। तो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y बराबर f(x), तो x का फंक्शन है, इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या उतनी होगी जितनी बार ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, देखो क्या है, ये x अक्ष है, y अक्ष है। अब देखो ये हमारा कितनी बार प्रतिच्छेद किया, 1 2 3। देखो इसमें x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, हमने क्या कहा, यदि y बराबर f(x) दिया गया ग्राफ y बराबर f(x) होगा तो x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी। यही आपके पास सवाल है। तो देखिए इसमें पहली एक्सरसाइज कैसे है। पहली एक्सरसाइज में देखो पहले में क्या दिया गया है, आप अपनी बुक लेकर देख सकते हैं, तो हम उसको आपको बता सकते हैं। तो देखिए पहले में क्या है, पहले में x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, तो शून्यकों की संख्या 1। इसके दूसरे में देखिए तो x अक्ष में एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरे में क्या चित्र बना है, ये बना है ऐसे x और y। देखो ये ऐसा चित्र बना है, मतलब कि x अक्ष में एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसके बाद देखो तीसरा चित्र देखिए, तीसरे में कैसा बना है, तीसरे में हमारे पास बना है ये, इसलिए देखो 1 और 2, x अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथे में अगर हम देखते हैं तो चौथे में x अक्ष को, ये इसमें देखो, इसमें x अक्ष को देखना है ना, तो x अक्ष में एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, चौथे में है, चौथे में 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए चौथे में 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, तो चौथे वाला कौन सा हो जाएगा, चौथे में क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे पाँचवा नंबर। तो पाँचवें में क्या है, हमारे पास ये दिया गया है, तो पाँचवें में कितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, 1 2 3, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छठवां, छठवें में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, तो देखो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे इसके अगला सवाल सातवां। तो देखो इसमें कैसे बना है, इसमें हमारे पास बना कर दिया गया है ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसी के बाद हम देखते हैं नौवां, नौवें में क्या दिया गया है, तो देखो दिया गया है ये ऐसे, तो देखिए x अक्ष को हमारे पास एक बिंदु, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं नौवां नंबर क्या दिया गया है, ठीक, देखो इस तरह से कुछ दिया गया है ऐसे, ये ठीक, तो देखो यहाँ पर x अक्ष y अक्ष, तो इसमें देखो x अक्ष में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो देखो ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देखो इसमें बस कुछ नहीं करना था, बस आपको ये देखना था यदि हमारा दिया गया ग्राफ, यदि दिया गया ग्राफ y बराबर f(x) होगा, तो x को देखो फोकस करना है, x पर हमको फोकस करना है, मतलब x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, यदि यदि दिया गया ग्राफ x बराबर fy होता, तो हम क्या देखते हैं y,
वाई पर निर्भर करता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, वाई एच पर शून्यकों की संख्या निर्भर करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो रहा था वाई एच को हम देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या था, वाई बराबर एफ एक्स, ये हमारे सिलेबस में था, इसको हमने पढ़ लिया। 2A प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम चलेंगे 2B में। ठीक है, तो 2B एक्सरसाइज खोलिए, आप लोग अपने सामने बुक रख कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सवाल को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, हम तो आपको बोलकर पढ़ ही दे रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं, आपको समझाएंगे तो वो तो हम समझाएंगे, लेकिन एक बार अपने से सवाल पढ़ना ज़रूरी होता है। यदि आपने स्वयं से सवाल नहीं पढ़ा तो फिर आपको थोड़ा कठिन लगेगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, आप धीरे धीरे इसमें समझने लगेंगे कि कैसे इसको करते हैं, कैसे हल करते हैं, किस प्रकार से इसमें आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2A। कौन सी एक्सरसाइज है, 2A। 2A खत्म हो गई, 2B है। ठीक है, तो हमने प्रश्नावली 2B एक्सरसाइज 2B करना है हमको। अब देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद के दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि देखो, शून्य शून्य क्या होते हैं, जो बहुपद में रखने पर उसके बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं। तो शून्य का हम कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं बहुपद को। ठीक है, तो इसमें शून्य के बराबर करके हम शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहला सवाल उठाते हैं और करते हैं। तो आप देखिए, पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए आप, हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो हमें पता है गुणनखंड क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, देखो इस तरह की बीच वाली संख्या एक्स के गुणांक को ऐसे दो भागों में बांटना चाहते हैं, ऐसे दो भागों में बांटना है कि देखो, गुणा करने में ऋण 8 माइनस के 8, गुणा करने में माइनस की 8 आ जाए, दो संख्या, ऐसी दो संख्याओं का पता लगाना है जिनके गुणा करने में माइनस का 8 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याओं का हमें पता लगाना है, गुणा करने में माइनस 8 और जोड़ने पर माइनस 2 आ जाए। ठीक है, तो यदि हम 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, अब 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 8। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस के 8। इसमें देखो, एक माइनस का हो गया तो 4 माइनस का हो गया तो 2 माइनस का होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 4 माइनस का होगा कि 2 माइनस का होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर हम 4 माइनस लेंगे तो अगर हम 4 में 2 को जोड़ेंगे, मतलब क्या है कि यदि हमने 4 को माइनस लिया और प्लस का 2 लिया, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो घट जाएगा, प्लस से माइनस घट जाता है। देखो 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन इसका माइनस है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यदि हम 2 फिर माइनस का 4 लेते हैं, ठीक है, तो देखो 2 प्लस यहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइनस के 2, ये देखो क्या है, प्लस का 2, यहाँ पे हमने माइनस का 2 और प्लस का 4 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 में 2 घटा दिया, 2 आ गया। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि देखो, जोड़ना दोनों में था कि घटेगा दोनों में, तो वो जोड़ना हमने क्या किया, -4 में 2 जोड़ा है। अब -4 में 2 जोड़ा है हमने, लेकिन जोड़ने पर क्या होता है, -4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर के घट जाता है। ठीक है, तो घट जाता है तो हम 4 में 2 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें भी 4 में 2 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमको चिन्ह भी लगाना रहता है। तो चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, चिन्ह देखो, जो संख्या बड़ी होती है, अगर प्लस की बड़ी है तो प्लस वाला चिन्ह आएगा, प्लस वाला चिन्ह लिखा नहीं जाता। और यदि संख्या माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो कौन सी संख्या, माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, तो जैसे हम 4 में 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 2। ये हमारा प्लस का क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास 4, ये हमारे पास ऊपर संख्या प्लस की है, इसलिए ये कौन सा है, प्लस का, क्योंकि 4 प्लस का बड़ा है। लेकिन यदि हम इसी को हम लिखते हैं 2 बटे ये -4, 2 में अगर हम 4 को घटाएं
तो देखिए यहाँ पर 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो घट तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस चिन्ह आ जाएगा। क्यों? तो ये देखो माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। ठीक है, ये आपके पास आपको ये पता होना चाहिए था। ये बड़ी कक्षा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो संख्याएं क्या आ जाएंगी। देखिए दो संख्या हमारे पास, एक संख्या हो गई 4 -4, एक हो गई 2। अब देखिए इनका हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 8, 4 दुनिया। अब अगर हम इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो हम इसके गुणन करें तो इसको दो भाग में बांट लेंगे, क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, हम देखो अब इसको हम बांट देंगे, क्या लिखेंगे -4x - 2x -8 बराबर 0 बराबर 0 नहीं। पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसमें गुणनखंड किया। अब हम देखो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन होगा x, x -4। ठीक है, तो देखो इन दोनों में हमने x कॉमन लिया तो x -4 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। ठीक है, और 2 कॉमन लेंगे। हमने कॉमन लिया तो देखो 2 करने तो इसमें देखो भाग 4 है, 2 का भाग देंगे 2x में, x बचेगा। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 8। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया x, तो देखो ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, हमने देखो ये यहाँ पर देखो प्लस का हमने लिया था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था प्लस है, क्योंकि देखो 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देखो हमने क्या कर दिया, या हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो x -4 दूल्हे से कॉमन हो गया, एक क्वेश्चन x -4 हो जाएगा, एक क्वेश्चन x+2 हो जाएगा, x+2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है शून्य, तो शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, देखो शून्य के लिए हम क्या कर लिखेंगे, शून्य के लिए देखो क्या हुआ, x -4, एक बार इसको बराबर करेंगे 0 के, क्या हो जाएगा x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। एक बार हम x+2 को बराबर करेंगे 0 के, तो देखो x बराबर क्या आ गया -2। देखो ये जो x के मान प्राप्त हुए यही हमारे द्विघात बहुपद की शून्यक है। तो अतः इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। ये हम कौन सी लाइन लिखेंगे, तो देखो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद के शून्य अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से शून्य ज्ञात कर लिए। तो आपको ये हमारी विधि थी, देखो इसको हमने पहले क्या किया, गुणनखंड किया। अब गुणनखंड करने में आपको क्या करना है, यदि देखो आपको गुणनखंड सही है कि नहीं इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहाँ पर माइनस आता तो यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर प्लस आ गया। पहले ये दोनों कोष्टक जो है, कोष्टक में जो अंदर आएगा वो भी तो सेम आएगा। यदि आप ये देखो यहाँ पर कहीं माइनस, यहाँ पर देखो चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, चिन्ह अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं समझ गया कि वो हमने थोड़ा सा गलती कर दी इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने प्लस की जगह माइनस लिख दिया तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या कर दिया, तो हमने इसके देखो गुणनखंड कर लिए। अब फिर हमने क्या निकाला शून्य, तो देखो शून्य के लिए हमने क्या किया, शून्य के बराबर कर दिया। अब जैसे हमने शून्य के बराबर किया तो हमें x के 2 मान प्राप्त होगा, और यही x के जो 2 मान हैं ये हमारे शून्य कहलाएंगे। ठीक है, देखो शून्य अल्फा बराबर क्या हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया -2। अब हमें इसे क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। देखो सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे देखते हैं।
ठीक है। तो हमें अल्फा बराबर 4 प्राप्त हुआ और बीटा बराबर -2 प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक, ये हमारी क्या है, सत्यता की जांच कीजिए। हम सत्यता की जांच के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस बहुपद की तुलना कराएंगे। तुलना किसकी कराएंगे, इसके व्यापक रूप से हम इसकी तुलना कराएंगे। तो हमें व्यापक रूप पता है ax² + bx + c। ठीक है, तो हम इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। देखिए x² - 2x - 8t। ठीक है, लिख सकते हैं बहुपद, बहुपद x² - 2x - 8t ax² + bx + c से तुलना कराने का। ठीक है, तो हम क्या है, x² - 2x - 8 से ax² + bx + c से तुलना कराने का। तो इस बहुपद की हमने इससे तुलना कराएंगे। देखो एक स्थान पर क्या दिया, x² की गुणांक एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो x² की गुणांक में क्या है, एक, a बराबर 1, b बराबर, देखो x के पहले क्या है, b, x के पहले क्या है, -2, b बराबर -2। इसी प्रकार देखो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के आठ। ये हमने इससे क्या करा ली, तुलना। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, हमें शून्यक भी पता चल गए। शून्य 4 और ये -2, और ये क्या है, गुणांक है a b और c। ये क्या है, द्विघात बहुपद के गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, a, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b। ठीक है, ये गुणांक है, तो इसको हमने क्या करते हैं, ये हमने कहते हैं, तो हमने आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताया था। ठीक है, तो उसी से हम सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1। तो देखो शून्यकों का योग कॉमन कर लेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ से देखिए अल्फा का मान कितना है, 4। ठीक है, इसके देखो बीटा, बीटा का मान कितना है, -2। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 बराबर। अब बी का मान कितना है, -2, तो माइनस चिन्ह ये वाला, तो इसके बाद -2/a, ए का मान कितना है, 1। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, बराबर, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, बीटा का मान कितना है, -2, सी का मान कितना है, -8, ए का मान कितना है, 1। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, माइनस माइनस काटना नहीं है, क्योंकि हम इसको अलग हल कर रहे हैं, इसको अलग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर उधर से काटना नहीं है, इधर से इसको, मतलब दोनों को ऐसे वैसे नहीं काटना, मतलब इधर से हम अलग हल कर रहे हैं, उधर से अलग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने हल करके क्या पता किया, तो शून्यकों का योग है, तो प्लस बीटा माइनस बी बटे बराबर आ गया। मतलब कि देखो 2 बराबर 2 आ गया, इसमें -8 बराबर -8 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये शर्त है। ठीक है, तो हमने इसकी सत्यता की जाँच भी कर ली, इसके शून्य में ज्ञात कर लिए, शून्य इसके सत्यता की जाँच भी कर ली। ठीक है, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए। सत्यता की जांच करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने तुलना कराई। अब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद से हम तुलना करा देंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का, हमें सूत्र पता है, शून्यकों का योग बराबर, ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। वही हमने लगाया। अब देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, ये सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सत्यता की जाँच करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखो हमारे पास पहले
पहले नंबर का पहला सवाल था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, तो देखो दूसरा सवाल 4s² माइनस 4s, ठीक है। तो अब मैं सारी इस तरह के सारे सवालों का हिंट दूंगा, केवल आप उसको लगाइएगा। यदि आपको ना है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे, ठीक है। तो देखो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसके अनुसार तो हमें इसके गुणनखंड करना है। अब हमने क्या कहा था, एक्स जरूरी नहीं है, देखो एक्स की जगह यहाँ क्या आ गया, एस आ गया, टी भी आ सकता है, फिर कुछ भी आ सकता है। तो देखो एक्स की जगह एस आ गया तो कोई दिक्कत थोड़ा है। ये हमें दो घात है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो मतलब द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो है वही। तो देखो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड हम करेंगे कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया था, इसका गुणा इसमें करते हैं, 4 करेंगे 4। तो पहले हम 4 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। 4 का गुणा 1 में क्या कितना आ गया, 4। अब हमको क्या करना है, इसको, ये देखो बीच में होता है एस का गुणांक, तो देखो इसका गुणांक को हमें दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पर कितना है, -4, जोड़ने पर आ जाए -4 और गुणा करने पर आ जाए 4, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, गुणा, उसमें देखो 1 था इसलिए हमने गुणा नहीं किया, इसमें क्या है 4 और 1 को गुणा करेंगे, 4 का 4, फिर इसका क्या है 4। अब 4 को हम दो ऐसे भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो गुणा करने में तो 4 हो रहा है, लेकिन यदि हम 2 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 नहीं हो रहा है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 4 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, माइनस के 4। तो माइनस के 4 चाहने के लिए तो हम क्या करेंगे, देखो 2, तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, -2 गुणे -2। जब -2 का गुणा -2 से कराएं तो माइनस का गुणा जब माइनस से कराते हैं तो प्लस हो जाता है गुणा कराने में, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4 और माइनस वाइस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का 4 आ गया। अब देखो माइनस के 2 में यदि हम माइनस के 2 जोड़ते हैं, -2 प्लस के माइनस का, देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस के 2 में -2 जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2। तो देखो 2 और 2, तो देखो माइनस माइनस जब मतलब कि -2 को माइनस में है तो वो माइनस कर रहा है, मतलब -2 है, यहाँ भी -2 है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि हम प्लस प्लस करेंगे, 2 और 2 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था, 4। लेकिन यदि हम -2 और -2 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 4 तो आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। किसका माइनस आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। यहीं पर देखो इसको हमने ऐसे कि लिखा, अभी तक -4 आ गया। इसका मतलब क्या समझे, हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे हम देखो 4 और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 8। लेकिन यदि हम -4 और -4 को जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 8 तो आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया था, जैसे हम प्लस को देखो, जैसे +4 है तो 4 में हम 2 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा था, 2। लेकिन हम 2 को 4 में घटा, 2 में 4 घटा रहे थे, यहाँ देखो ये क्या होता है, प्लस का, ये भी प्लस का होगा। तो प्लस के 4 में अगर हम 2 घटा रहे थे तो देखो 2 आया, और यहाँ प्लस चिन्ह था तो प्लस वाला आया। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस वाला आएगा, तो माइनस का जाएगा। इसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट है इसका, कि देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को जब प्लस करते, माइनस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो माइनस ही आ जाता है, चिन्ह माइनस रहता है, लेकिन संख्याएँ जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे तो हमारे पास दो संख्या प्राप्त हो गई, -2 और -2। जब -2 को -2 से जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो हमारे पास दो संख्या प्राप्त हो गई कि गुणा करने में 4 आया और जोड़ने पर हमारा -4 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो -2 और -2, तो देखो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, देखो 4s², इसको हमने दो भागों में बांट दिया, -2s और -2s प्लस का 1, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों से कॉमन लेना है, पहले हमें दोनों से कॉमन लेना है, हमने इससे और इससे कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 और फिर कॉमन लेंगे s, देखो इसके बाद लेंगे 2 दूनी 4, 2 बचा और 1s से फट जाए, 1s बचा माइनस। अब देखो 2s है, 2s के बाद देखो 1 आ जाएगा, 1 आ गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे,
माइनस का यहाँ कुछ कॉमन नहीं देना, एक तो सब में होता है, एक तो पूरा मतलब एक कॉमन लेने के हम क्या हो जाएगा 2 × s, ठीक है 2s। और देखो ये माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया, ये प्लस से एक हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ के पास माइनस हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। देखो 2s -1 2s -1, अब देखो इस कोष्टक को जो इसको दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2s -1 कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा 2s -1, ठीक है। अब दोनों को जीरो के बराबर करेंगे, तो देखो दोनों समान है, मतलब कि जीरो के बराबर करेंगे तो कितना आएगा 2s -1 बराबर 0, ठीक है। तो s बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये इधर जाएगा प्लस का, ये आ गया बटेगा, एस बराबर 1/2, तो दूसरा भी यही आएगा क्योंकि यही है, ठीक है। तो हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे, हम कह देंगे अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, दोनों का मान 1/2 है, तो अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2। फिर हम क्या करेंगे सत्यता की जाँच। अब देखो सत्यता की जाँच कैसे करेंगे, तो सत्यता की जाँच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सत्यता की जाँच में पहले इसकी तुलना कराएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसकी तुलना कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखो तुलना कराते थे किससे, ax² + bx + c, ठीक है। हमने देखो द्विघात बहुपद से तुलना कराई थी ax² + bx + c, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है हमको 4s², x नहीं दिया गया, s दिया गया, तो हम इस तुलना किससे कराएंगे as² + bs + c से, ठीक है। मैंने इससे तुलना कराएंगे, ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखो as² + bs + c से तुलना कराएंगे, इस तरह जितने भी होंगे हम बार बार इसे जैसे एस टी लिखा है तो हम टी लिख देंगे, at² + bt + c, ठीक है। वैसे ही हम बहुपद का व्यापक रूप बना लेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ होगा। फिर इस तरह से हमें फिर इसकी देखो तुलना कराना, फिर तुलना करा के हम ए बी और सी के मान निकाल लेंगे, फिर हम लगाएंगे अल्फा + बीटा - बीटा, अल्फा × बीटा = c/, तो सूत्र लगाएंगे, अगर दोनों बराबर आ गए मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे, तो देखो तीसरा कैसे करना है, देखो 6x² - 3 - 7x। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया गया, इसको हम पहले अरेंज करते हैं, मतलब सीधा कर लेते हैं। देखो कैसे दिया गया, पहले सबसे बड़ी घात आएगी 6x², फिर हमारे इससे घात कम करेंगे कितना आएगा, एक घात वाला होगा -7x, फिर आएगा -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया 6 का गुणा 3 का 6 3 18, ये 6 3 का 18, तो देखो गुणा करने में क्या है -18, और जोड़ने में कितना है -7, 9 दूनी 18, 9 देखो 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, एक माइनस का हो गया एक प्लस का, तो देखो माइनस चाहिए, क्या होगा -9 पूरे 2, 9 दूनी 18। अब देखो -9 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -7, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये सारे सवाल आपको करना है, अब जो ना आएंगे तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, तो हम उसको फिर आपको जवाब देंगे, ठीक है। देखो इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर भी हमें यही करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो देखो बहुपद दूसरे नंबर क्या दिया गया 4u² + 8u, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, दूसरे नंबर में क्या दिया गया 4u², इस तरह की। अब देखो यहाँ पर u² दिया गया है, u दिया गया है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं दिया गया है, मतलब 3 पद नहीं, इसमें केवल 2 ही पद हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें अचर पद जब ना दिया गया होगा, अचर पद नहीं दिया गया, इसमें मतलब देखो क्या यहाँ से u कॉमन हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है, 4 में 4 भी कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन, u भी कॉमन हो रहा है, u कॉमन लिया, अब हम भाग देते हैं 4 × 4, u से कर देंगे u बचेगा प्लस 4 दूनी 8, 2 बार में चल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया कॉमन, 4 यू कॉमन हो गया। अब 4 देखो कॉमन लेने हम क्या करते हैं भाग दिया करते हैं, तो देखो 4 यू अगर हम कॉमन ले तो 4 के इसमें भाग देंगे, तो यहाँ से यू बचेगा, और यहाँ इसमें भाग देंगे 4 दूनी 8, 2 आ जाएंगे, मतलब इसका गुणा करने में फिर वही आ जाएगा, 4 के गुणा करेंगे 4u², फिर इसका गुणा 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यदि हमारे पास अचर पद ना दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, अचर पद नहीं दिया गया तो हम इसको हम क्या कर देंगे, तो वो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अचर पद ना दिया गया होगा तो देखो हमारे पास x² वाला पद दिया गया है और x वाला पद दिया गया है, ठीक है। मतलब कि द्विघात पद दिया गया है और देखो रैखिक पद से रैखिक पद गया है, रैखिक पद दिया गया है, एक घात वाला पद दिया गया है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लिया बस हमारा काम हो गया। अब देखो शून्य के लिए हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो एक बार हमारे पास 4 यू आ गए, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0, ठीक है। एक बार हम u + 2 को जीरो के बराबर करेंगे,
यू बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2, ठीक है। इसके बाद वही कहानी है, बस इसकी तुलना कराना है, सत्यता की जांच करना है। तो तुलना कैसे कराएंगे? तुलना कराएंगे हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है देखो 4u² + 8u, तो हम क्या लिखेंगे au² + bu + c से तुलना कराने का। जब हम इससे तुलना कराएंगे तो हमें पता चल गया a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 8, c वाला पद नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या है 0, c वाला पद नहीं है मतलब 0 है, तो c का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है, वहाँ रख देंगे, आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास दिया गया है दूसरा नंबर t² - 15, ठीक है। तो आप इसको नोट करके जाइए, ठीक, नोट करना हो कर सकते हैं आप खुद के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास एक दिया गया है t² - 15, ठीक है। तो देखो t² - 15, तो देखो हम इसको पहले से ही देखो, इसमें हमें देखो क्या दिया गया है, इसमें हमें अचर पद दिया गया है, द्विघात पद, इसमें एक घात वाला पद नहीं है, मतलब t वाला पद नहीं है, t² वाला है और अचर पद दिया गया है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे शून्य की, क्या करेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर, शून्य के लिए हमने शून्य के बराबर करें, शून्य के बराबर करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे देखो t², ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का बन रहा, ये प्लस का बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा देखो t, अब देखो स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर वर्गमूल हो जाएगा, तो अंडर रूट 15 तो क्या है प्लस माइनस, ठीक। यदि हम किसी भी स्क्वायर को हटाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, तो उसको देखो उसका मान 2 में बाहर आता है, ये प्लस माइनस में आता है, क्यों कैसे? अब देखिए जैसे हमने लिख दिया x² बराबर 4, यदि हम यहाँ से x² x बराबर √4 लिखेंगे, तो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस में आएगा बाहर, प्लस और माइनस का होकर के बाहर आता है, क्यों आता है? देखिए जैसे अंडर रूट 4 लिखा है, अंडर रूट 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो कॉमन कर लेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और हम इसको -2 गुणे -2 भी लिख सकते हैं, -2 गुणे -2 करेंगे तो -10 प्लस 2 दिन 4 होता, तो हम इसको देखो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो -2 भी बाहर आ जाएगा, तो इसका तो देखो माइनस का भी आ रहा है बाहर, तो प्लस वाला भी आ रहा है, इसीलिए हम देखो इसको कितने गुणे करेंगे, इसमें देखो यदि हम इसको देखो निकालेंगे बाहर रूट से, प्लस और माइनस दोनों बाहर आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे अंडर रूट 15 तो प्लस और माइनस हो जाता है, दोनों होता है ना, देखो ये बाहर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों तो होगा, तो ये हमने प्लस हो गया और माइनस हो गया, तो प्लस माइनस आ गया टी का मान, टी का मान आ गया, इसका मतलब क्या है अल्फा, एक शून्य का अल्फा बराबर है प्लस का 15 और एक शून्य है माइनस का √15, ठीक। तो देखो एक शून्य क्या है √15, एक शून्य का माइनस √15, ठीक है। अब हम देखो इसकी तुलना कराएंगे, तो इसकी तुलना कैसे कराएंगे, देखो t² - 15, इसकी जब हम तुलना कराएंगे at² + bt + c, ठीक है। तो हम इससे तुलना कराएंगे, तो हम देखेंगे at² t² के आगे क्या है a की जगह क्या आ जाएगा 1, a का मान 1 आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे b, तो b की जगह देखो t वाला पद ही नहीं है, t वाला पद नहीं है मतलब b का मान 0 है। इसका c की जगह आ जाएगा -15, c की जगह क्या आ जाएगा -15। अब हम कराएंगे सत्यता की जाँच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अब हम √15 को √15 से जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या करना है अल्फा प्लस बीटा -b/। यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, √15 का -√15 जोड़ेंगे, तो देखो ये प्लस है, ये माइनस का √15 बराबर माइनस का b का मान कितना है 0 बटे a का मान कितना है 1, अब एक और जीरो देंगे 0 ही आ जाएगा, यहाँ भी देखो 15 प्लस माइनस के बाद माइनस घटा देंगे क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। इसी प्रकार से हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, देखो √15 गुणे -15 मतलब माइनस के √15, ठीक है, बराबर c/a, तो c का मान है -15, a का मान है 1, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा, ये देखो ऋण हट जाएगा, क्या आ जाएगा -15 बराबर 15 -15, तो हमारा आ गया। तो ये हमने देखो आपको पूरा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं।
ठीक है। तो आपके इसके बाद आपके पास एक तीसरा सवाल दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको भी आपको ऐसे ही करना चाहते हैं, 12 गुणा कर लेना है। ठीक है, तो आपको इसके भी गुणा करना है, वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो पहले चाहते हैं 12 कर लेंगे, फिर गुणा करने -12 आना चाहिए, जोड़ने में बताएंगे, फिर जोड़ने में कितना चाहिए -1। ठीक है, तो आपको ऐसे चलेंगे 4 3 12, 4 3 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो अब हमारे पास देखो, और देखो इस तरह के कौन से सवाल दिए गए हैं। तो आपको देखिए कौन कौन सा करना है। पहले आपको आगे देखेंगे तो 7वां नंबर। तो देखिए 7वां नंबर हमारे पास कौन सा नंबर 7वां। देखिए इसे आपको करना है, ये हमने अभी यही बताया। इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, x² बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3। एक बार अल्फ़ा बराबर प्लस का √3, बीटा बराबर माइनस का √3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7वां कर लेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 7वें के बाद कौन सा है 8वां। 8वां में देखना थोड़ा सा ऊट पटांग दिया गया है, लेकिन उसको हम सीधा कैसे कर लें। तो 48 + 2x - x²। 8वां 48 + 2x - x²। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास उल्टा सीधा दिया गया है, तो हम पहले सबसे बड़ी घात एक साथ करें, लेकिन इसमें देखो सबसे बड़ी घात ये करेंगे तो ये देखो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको प्लस में लाना है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो देखो इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब ये शून्य यहीं रहेगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का x²। ठीक है, और फिर इसको हम ले जाएंगे तो माइनस का 2x, फिर इसको ले जाएंगे तो माइनस का 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा शून्य, इधर क्या बचेगा शून्य। अब हम इसको देखो पलट लिख देंगे x² - 2x - 48 बराबर शून्य। अब हम इसकी गुणनखंड कर लेंगे, फिर गुणनखंड करके 0 के बराबर का है ही है तो इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, शून्य कहलाएंगे, फिर हम इसकी सबका ही जाँच कर लेंगे, वही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब देखो इसके बाद है हमारे पास देखते हैं 13 नंबर। तो देखिए 13 नंबर में क्या करना है, 13 नंबर पे हमको यही ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। x² + 1/6x - 2। ठीक, तो आपको इसको हल करना है। तो देखो आप इसे कैसे हल करेंगे, देखो इसमें आप कह देंगे बटे में है, तो बटे में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बटे में है तो देखो आपको प्रॉब्लम होगी गुणा करने में -2 है, और जोड़ने में कितना है 1/6, तो 1/6 आप लाने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले से हम कर देंगे शून्य के लिए, तो शून्य के लिए हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, फिर हम क्या निकाल लेंगे लासा, तीनों का लासा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6। अब देखो एक्स का मान देखो कि यहाँ पे देखो 6 आ गया, देख सकते हो यहाँ क्या आ जाएगा 6x² प्लस 6 1, यहाँ x आ जाएगा माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। ठीक है, 6x² प्लस x - 12 बराबर 0, 0। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से, आप लोग इसको गुणनखंड करिएगा। ठीक है, इसके बाद अल्फ़ा और बीटा निकाल लीजिएगा, फिर आप सत्यता की जाँच कर लेंगे। ठीक है, ये आपको बस ऐसे ही करना है। तो इसके बाद हम अगला सवाल देख रहे हैं। तो देखो इसके बाद है हमारा देखो 14 नंबर। 14 नंबर में यही दिया गया है 7y² - 11/3y। 7y² - 11/3y -2/3। ठीक है, तो हमारे पास एक सवाल ये दिया गया है 7y² - 11/3y -2/3। ठीक है, तो आपको इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है। इसको भी शून्य के 0 के बराबर कर देंगे, लासा ले लेंगे तो वैसा ही बन जाएगा। फिर आपको सीधा ऐसे गुणनखंड कर लेना है और सत्यता की जाँच कर लेना है। तो इस तरह से हमने आपको बहुत सारे सवाल बता दिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं थोड़ा सा प्लीज़। तो अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल देखो हमारे पास कौन सा है, तीसरा नंबर।
देखो तीसरे में क्या दिया गया है, 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्य का 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखो लेमडा का मान ज्ञात करना है, 2x² + 3x + 2x² + 3x + लेमडा। देखो इसका, अब देखो ये बहुपद दिया गया है 2x² + 3x + लेमडा, इसे इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, लेमडा है। ठीक है, ये क्या है, लेमडा, इसे हम पढ़ते हैं लेमडा। तो देखो ये हमारा क्या है, तो हमें देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका एक शून्य दिया गया है। अब देखो शून्य क्या होता है, हम जब x के मान निकालते हैं तो वही हमारे शून्य कहलाते हैं। इसका मतलब देखो ये इसमें दिया गया है कि 102 है, अगर नहीं 1/2, तो देखो इसका शून्य, एक शून्य दिया गया है 1/2, हमें तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो शून्य क्या दिया है, 1/2, तो x का मान हम क्या मान लेंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 1/2, और हमें यहाँ पे लेमडा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान है 1/2, यही शून्य होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, और देखो शून्य के लिए क्या होता है, शून्य कब होगा, जब हम बहुपद में, देखो शून्य क्या करता है, जब हम शून्य वह होता है जिसको हम बहुपद में रखते तो उसका मान शून्य हो जाता है, बहुपद का मान। शून्य वह होता है जिसको हम बहुपद में रखते ही बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो हम देखो इसको x का मान हम बहुपद में रखेंगे और इसको शून्य के बराबर कर देंगे, तो शून्य में शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 2 x की जगह क्या रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखो शून्य है तो शून्य आना चाहिए, तो 0 के बराबर कर दिया हमने। अब हम देखो यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसमें देखो 3 करेंगे, 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, तो इसका हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया, यहाँ से 1/2, ये 3/2, तो देखो इसको जोड़ लेंगे, 3 देखो हर समान होते हैं तो अंश से अंश जुड़ जाता है, तो देखो 3 1 4, 4/2 आ जाएगा प्लस का लेमडा बराबर 0। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, क्या आ गया, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर, ये देखो उधर चला जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये हमारे क्या आ गया, लेमडा का मान आ गया हमारे पास -2। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखते हैं 9वां नंबर, ऐसा ही सवाल है तो इसको भी हम देख लेते हैं इसी के साथ। देखो इसमें क्या दिया गया है, x² + x + k, x² + x + k का एक शून्य का एक शून्य एक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य क्या है, 1, x का मान क्या होगा 1, तो हमको k का मान पता लगाना है। ठीक है, तो हमें पता है बस शून्य है k, ये 1 यदि इसका शून्य है तो दिए गए बहुपद के यदि एक शून्य है तो x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर 0, k बराबर, अब देखो 2 प्लस का हो जाएगा -2। ठीक है, खत्म। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं हम अगले सवाल। तो अब देखो चौथा, पाँचवा और छठवां, इसको सबसे बाद में कराएंगे, ये थोड़ा अच्छा सवाल है तो इनको हम बाद में कराएंगे। पहले हम देख लेते हैं 10वां नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। अब देखो एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, और देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योग, पहला नंबर क्या दिया गया, 1/4 और -1, 1/4 और -1।
ठीक है। तो 1/4 माइनस 1, तो इसमें देखो शून्यकों का योग क्या कहा है प्रश्न में, 10वां नंबर है कि देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इसका मतलब पहला वाला क्या है, शून्यकों का योग। यदि हमने शून्य को अल्फा बीटा माने, तो देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया गया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, ठीक है। और हमको शून्यकों का गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, इसलिए देखो हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और हमें पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, 1/4, तो 1/4 फिर एक्स इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या माइनस का 1, देखो माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो बस आंसर हो गया आपकी बुक में, लेकिन ये आंसर नहीं दिया होगा और कुछ दिया होगा, इसको आप जीरो के बराबर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यदि हम इसको जीरो के बराबर कर दिएंगे तो इसका लासा ले लेंगे और 4 खत्म हो जाएगा, तो जीरो बराबर करने पर ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 4x² माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिए गया आंसर, आपको क्या दिए गया होगा, देखो इसको जीरो के बराबर यदि करेंगे तो देखो इसका लासा लेंगे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4, तो देखो 4 गुणे इधर कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आपको आंसर ये दिए गए होगा आंसर में शायद, लेकिन आप यहाँ तक भी कर सकते हैं करें, ठीक है। तो आप इसको बाद में जीरो हटा दीजिएगा, क्योंकि देखो बहुपद में क्या होता है, बहुपद में जीरो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही करिए वो सही है, बहुपद में हम जीरो को नहीं लिखते हैं, समीकरण में हम जीरो को लिखते हैं, ठीक है। आपका चौथा चैप्टर है शायद त्रिघात समीकरण वाला, तो उसमें देखेंगे, तो देखो ये हमारा क्या बहुपद आता है, इसलिए हम उसके बराबर में जीरो नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर है, द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से आपके पास और भी सवाल दिए गए, जैसे √2 और 1/3, ठीक है। तो आपको इसको करना है, इसका जीरो, और देखो एक में दिया गया अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो है और √5 है, तो अगर हम जीरो रख दें तो यार आपका गायब हो जाएगा, x² + 5 आ जाएगा बस, x² + √5। अब देखो इसके बाद देखो 11वां नंबर, यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, तो 11 नंबर भी ऐसा ही है, इसमें भी दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यही सब दिया गया है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 12वां नंबर, ठीक है। तो देखो 12 में क्या दिया गया है, ax² - 5x + c, ax² - 5x + c, इस शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 10 के बराबर, तो ए और सी का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 10 के बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी 10 के बराबर है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है और सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि शून्यकों का योग दिया गया है 10, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, हमको क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है और सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम यहाँ से अगर तुलना कराएंगे ax² + bx + c, तो हमें पता है कि b की वैल्यू कितनी आएगी -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, तो देखिए बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद ax² - 5x + c की इससे तुलना कराएंगे, द्विघात बहुपद की व्यापक रूप से, तो x² + bx + c होता है, लेकिन देखो यहाँ पर a पहले से ही आ गया, तो हम कैपिटल लेटर में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ax² + bx + c से तुलना कराएंगे, तुलना करा देंगे,
देखो ए की मान देखो कैपिटल ए बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका बी बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सी बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 10। तो हमें सूत्र पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 10 माइनस बी, देखो माइनस चिन्ह है, बी का मान कितना है -5/a। ठीक है, तो देखो ए आ गया। तो अभी हम यहाँ से क्या कर देंगे, देखो ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10a बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो देखो 5 आ गया। अब हम देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसको इधर लिख दे रहे हैं ए बराबर 5। तो ये देखो गुणे में तो बटा में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 5 10 काट देंगे 1/2। ए का मान हमें पता है। अब हमको क्या करना है सी का मान, तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10, सी का मान क्या है स्मॉल सी बटे ए का मान अभी अभी हमने देखो ए का मान यहाँ पे क्या है, ए का मान है स्मॉल ए का मान कितना है स्मॉल ए, यहाँ क्या रख देंगे स्मॉल ए। ठीक है, देखो सी इसको अगर इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी बराबर 10a हो गया। अब हमने ए का मान हमें पता चल गया 1/2 है, हमने क्या ए का मान निकाल लिया 1/2, तो ये क्या हो जाएगा सी बराबर 10/1/2, 2 से काट देंगे तो 5 10, क्या आ जाएगा सी बराबर 5। दो से काटना है, 2 5 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा सी बराबर 5। तो हमको देखो ए बराबर प्राप्त होगा 1/2, सी बराबर प्राप्त हो गया 5। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे करना था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके देखो हमारे पास दिया गया 15 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए बहुपद, देखो ये दिए गए क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। उसमें हमें ज्ञात करना है इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए, बहुपद भी ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। देखो शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 3/2। ठीक, अब हम इनसे क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दिया गया है, हमको ज्ञात करना है बहुपद, फिर बहुपद के बाद इसके शून्य भी ज्ञात करना है कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे बहुपद। देखो बहुपद हम कैसे बनाएंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -3/2। देखो यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो हमारा बहुपद तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया बहुपद। ठीक है, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्य भी ज्ञात करना है। तो इसके शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे शून्य के लिए हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे, x² माइनस √2x माइनस 3/2 बराबर शून्य। ठीक है, तो इसके देखो 2 का लासा लेंगे कितना आएगा 2x² माइनस 2√2x फिर -3 बराबर 0। ठीक है, फिर इसके देखो 2 को गुणा कर देंगे 0 तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x² माइनस
2√2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो हमें इसके क्या करना है, गुणन करना है। तो इसके देखो गुणन करने कैसे करेंगे, तो पहले 2 का गुणा हम 3 में कराएंगे, 2 3 6। हमें गुणा करने में कितना चाहिए, -6। गुणा करने में ऐसी दो संख्या पता लगाना है जिसमें गुणा करने में माइनस का 6 आए और जोड़ने में माइनस का 2√2 आए, 2√2। अब हमें पता है कि √2 है तो जोड़ेंगे, ये किसी संख्या को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं कब, जब √2 है तो √2 दोनों में होना चाहिए, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं और उनको घटा सकते हैं। तो मतलब कि √2 और √2 दोनों में होगा। ठीक, अब हमें देखना है कि 6 कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें पता है अगर हम √2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। हमको 3 और चाहिए, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो यदि हम एक में 3 का गुणा करते हैं, एक में 1 का गुणा करते हैं, इसमें किसका गुणा कर दिया, 3 का, इसमें 1 का, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2, 2 हो जाएगा, 2 3 6। अब देखो माइनस चाहिए तो एक में माइनस होगा, एक में प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी होना चाहिए, तो यहाँ माइनस चिन्ह किया, यहाँ प्लस चिन्ह किया। मतलब देखो माइनस का 3 बड़ा है, यहाँ माइनस का यहाँ पे 1 था, तो देखो एक छोटा होता है, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। देखो यहाँ पे देखो 3 वाला बड़ा, तो ये देखो ये संख्या क्या थी, यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह इसमें आएगा, बड़ी वाली, क्योंकि देखो तभी आएगा माइनस, जिसमें बड़ी वाली संख्या होती है उसमें माइनस आएगा, तो इसमें माइनस होती है, ये भी हमारा आएगा माइनस का चिन्ह। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास दो संख्या प्राप्त हो गई, एक ये संख्या प्राप्त हो गई, एक ये संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, देखो 2 √2 √2 2, 2 3 6, और यहाँ पे देखो घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2√2। ठीक है, तो हम इसकी गुणनखंड कर लिए, तो इसको हम लिख लेंगे 2x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस √2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें देखो कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो √2 इसमें भी है, लेकिन हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 लिख सकते हैं, √2 को हम √2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो किसी भी संख्या को हम 2 बार अंडरवुड में लिख सकते हैं, क्योंकि √2 कर देंगे तो अंडरवुड हट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो वही है, यहाँ पर यदि हम इससे कॉमन लेना चाहें तो देखो इसमें से √2 इसमें है, तो इसमें भी √2 होगा, √2 तो √2 इससे हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या कॉमन होगा, √2, यहाँ पर हम √2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक √2 बच जाएगा, एक √2 बचेगा और एक x बचेगा, फिर माइनस का, फिर क्या होगा, √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2x, फिर माइनस का 3 बचेगा। ठीक, इसके देखो यहाँ पर प्लस का प्लस के 1 कॉमन लेंगे और तो कॉमन ही होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2x माइनस 3, ठीक, बराबर 0। हमने क्या कहा था, जब हम कोष्टक में सही आ जाए तो हमारा मतलब सही कर रहे हैं, तो हमने ये निकाल लिया। इसके बाद देखो हम क्या कर देंगे, √2x माइनस 3 दोनों से कौन होगा, ये क्या आ जाएगा, √2x प्लस 1। ठीक है, बराबर 0, ऊपर वाले 0। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, दोनों जीरो को बराबर कर देंगे, हमारे पास शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, √2x माइनस 3 बराबर 0, √2x बराबर 3, x बराबर 3 बटे √2। इसके बाद यहाँ पे क्या है, √2x प्लस 1 बराबर 0, √2x बराबर -8, x बराबर -1 बटे √2। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखो उसको उधर ले गया, प्लस का 3 हो गया, अब ये बटे में लिया 3 बटे √2, ये देखो माइनस हो गया और इसको बटे में लिया -1 बटे √2। अब हमने क्या किया, ठीक है, तो देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो यदि देखो ये जो नहीं यही आंसर दिया, अगर ये आंसर नहीं दिया गया है तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि देखो यदि अंडर रूट की संख्या नीचे आ जाती है तो नीचे अंडर रूट नहीं रखा जाता, उसको प्लस में करना किया जाता है, मतलब रूट अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आ गया तो उसको हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण कर देंगे तो हम एक्स इसको कैसे लिख सकते हैं, परिमेयकरण करने के लिए अब देखो ऐसे दिया
तो हर वाली संख्या को दोनों से गुणा कर देंगे इसमें। रूट 2 का गुणा कितने से कर देंगे, रूट 2 ऐसे कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 रूट 2 बटे 2। ठीक है, इसके देखो x बराबर माइनस 1 बटे रूट 2, यहाँ भी रूट 2 बटे रूट 2, यहाँ भी माइनस का रूट 2 बटे 2। ये क्या हो गया हमारे 2। ठीक है, यही हम ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों सही है। ठीक है, तो एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास कुल शायद हमारे पास 3 ही सवाल बचे हैं, तो उसको हम कल हल करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।